ओम शांति। ड्रामा का ज्ञान इस पुरुषार्थ के अंदर बहुत बड़ा रोल निभाता है। यह बात मैंने कई बार शुरुआत में सुनी थी कि अगर पुरुषार्थ बढ़ाना है, आत्मा को निश्चिंत रहना है, तो ड्रामा का ज्ञान क्लियर होना चाहिए। तो मुझ आत्मा ने तो बस यही समझा था कि 5,000 साल का तो ड्रामा है, पहले जो हुआ था वही चीजें रिपीट हो रही हैं। लेकिन यह समझ में नहीं आता था कि अगर सारी चीजें रिपीट ही हो रही हैं तो मुझे पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है। बना बनाया ड्रामा है तो मैं तो अपना रोल भी चेंज नहीं कर पाऊंगा। कई सारी निमित्त आत्माएं कहती थी कि अगर कोई घटना बीत गई तो उससे दुख नहीं होता है, बस यह कह दो कि यह तो नथिंग न्यू है, 5,000 साल बाद की तरह पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ है। मैंने कहा यह तो ड्रामा का ज्ञान बहुत बड़ा खतरनाक है। दीदी को बोला, आपने मुझे पिछले गुरुवार को भोग ही नहीं दिया, बहुत थोड़ा सा दिया। बोले खत्म हो गया है तो 5,000 साल बाद भी क्या ऐसा ही होना है। किसी ने मुझे गलत बोला तो 5,000 साल बाद भी वह गलत बोलने वाला है। अगर मैं आत्मा एक बार बाइक से गिर गई और अगर बोलूं कि ड्रामा तो पहले भी हुआ था, तो और ज्यादा दुख होगा कि पहले भी बाइक से गिरा था और फिर 5,000 साल के बाद इसी रोड पर यहीं पर आकर मैं बाइक से गिरने वाला हूँ। तो फिर अंदर से उन प्रश्नों का समाधान तो छोड़ो, ड्रामा का ज्ञान मेरे लिए तो उल्टा दुखदाई सा बन गया। और कई बार ऐसा होता था कि जब रोल इतना ड्रामा में फिक्स है तो मेरा रोल फिक्स करने वाला कौन है। हाँ? मेरे को कम से कम पसंद का रोल तो मिलना चाहिए था। तो रोल भी कई बार लगता था कि अगर ऐसा ही ड्रामा है, फिर इधर ही आना है, ऐसा ही करना है। तो कहीं ना कहीं अंदर से वो बातें सारी थी कि ऐसे कैसे है कि किसी को सत्युग का ऊंचा रोल मिला है, किसको द्वापर युग का रोल मिला है, कोई वो मिला है, तो मुझे रोल इतना बढ़िया क्यों नहीं मिला है। यह बात भी अंदर से थी। और आखिर रोल भगवान फिक्स करता है कि ड्रामा फिक्स करता है। तो बहुत सारी बातें थी। और कोई आत्मा पहले से आ जाती है सतयुग में और कोई आत्मा द्वापर युग में आती है, तो इसका कारण क्या है। और ड्रामा में ब्रह्मा बाबा के अंदर ही भगवान आए। मैं कई बार सोचता था मेरे अंदर भगवान क्यों नहीं आए। हाँ, बातें बहुत सारी चलती थी मेरी। तो और कर्मों का हिसाब किताब भी तगड़ा है। और प्लस ड्रामा अगर पूरा है वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है, एक सेकंड का भी सीन नया नहीं है, तो मुझे पुरुषार्थ करने की भी कोई ऐसी जरूरत नहीं लगती थी। क्योंकि जब फिक्स बना बनाया है तो फिर क्या पुरुषार्थ करना। तो आप सभी आत्माओं के अंदर भी अगर इस तरह के प्रश्न हैं जो मेरे थे, तो आज इन सारे प्रश्नों का काफी हद तक आपको समाधान मिलने वाला है। तो मुझ आत्मा ने इन सारे प्रश्नों के उत्तर कैसे ढूंढे, मन में उन प्रश्नों का समाधान कैसे हुआ, आज मैं आत्मा आपके समक्ष उन्हीं अनुभवों को शेयर करने वाला हूँ। तो वही कि ध्यान से बने रही है। और मैं उस परम शक्ति का आह्वान करता हूँ कि वह आकर वही मुझ आत्मा के कंठ में सरस्वती के रूप में विराजमान होकर आप तक वह बातें पहुंचाए जो आपके मन के प्रश्नों का समाधान हो सके। लेकिन इसके लिए आपको भी बहुत शांति से, बहुत धैर्य से इसको सुनना होगा। क्या पता आज का सेशन आपकी जिंदगी को नई दिशा दे दे, पुरुषार्थ के अंदर तीव्रता ले आए।
तो सबसे पहली बात आती है कि आत्मा जो है वह अनादि स्वरूप में सुख स्वरूप, शांत स्वरूप और आनंद स्वरूप है। आत्मा का वास्तविक स्वरूप है, उसमें बताया हुए अगर पुराने आत्माएं होंगी, समझ रही होंगी, तो आत्मा की शांति कभी घटती बढ़ती नहीं है। मन की शांति घटती बढ़ती है। तो आत्मा में कोई चीज जोड़ी नहीं जा सकती है, मतलब शांति, सुख, आनंद वगैरह ऑलरेडी इतना भरपूर है कि न तो उसमें कोई चीज जोड़ी जा सकती है न घटाई जा सकती है। आत्मा अनादि स्वरूप में संपूर्ण है। अगर इसमें कोई चीज जोड़ी जा सकती कि थोड़ी शांति जोड़ दे, तो जो चीज जुड़ सकती है वह चीज कल घट भी सकती है। तो न तो जुड़ना संभव है न घटना संभव है। तो जैसे आत्मा अनादि स्वरूप में पूर्ण है, वह सुख शांति से परिपूर्ण है, तो कोई चीज जैसे आत्मा में जोड़ी घटी घटाई नहीं जा सकती है, वैसे ही ड्रामा भी पूर्ण है। ड्रामा पूर्णतया एक्यूरेट है। ड्रामा भी आत्मा के इक्वल में, ड्रामा में कोई दृश्य न तो जोड़ा जा सकता है न कोई दृश्य घटाया जा सकता है। एक सेकंड का भी दृश्य घटाया नहीं जा सकता। आत्मा में भी जैसे शांति घटाई और बढ़ाई नहीं जा सकती है, एज इक्वल। समझ में आएगी? दो पहली बात थोड़ी हम क्लियर करते हैं। तो अब बात आती है कि आत्मा में जो ये ड्रामा जो चल रहा है वह दृश्य फिक्स है। अर्थात जैसे कि एक रोड, चलने वाला रोड फिक्स है, एकदम रोड तो वही है ना, एक रास्ता है, लंबा मुड़ावदार है, सब है, वो रास्ता तो है वैसा का वैसा ही है। लेकिन उस रोड में कई बार मुड़ाव आ रहे हैं, कई बार कुछ और चीजें आ रही हैं, तो रास्ता वही, दृश्य वही, लेकिन अनुभव हर मोड़ पे अलग अलग होता जाता है। तो एक बात बहुत गहरी समझनी है, ड्रामा वही है, दृश्य वही है, सीन वही है, सब कुछ वही का वही है, लेकिन ड्रामा नया क्यों लगता है हर बार? यह बात मुझे समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि ड्रामा बता दिया 5000 साल का है, लेकिन ड्रामा की सबसे बड़ी मज़ेदार बात यह थी कि ड्रामा हर पल में नया क्यों लगता है। हैं, कई लोग कहते हैं हम ड्रामा भूल जाते हैं इसलिए नया लगता है ना, पाज हमें याद नहीं रहता, ये सब कॉमन बातें हो गई, वो कोई सही आंसर नहीं हुआ, है ना, वो कोई सही आंसर नहीं हुआ। सही उत्तर जो है उसको समझना होगा कि ड्रामा हर बार नया इसलिए लगता है क्योंकि ड्रामा में हर चीज रिपीट होती है। लेकिन एक चीज ऐसी बताओ जो रिपीट नहीं होती है। मतलब हर चीज रिपीट होती है, इसका अर्थ क्या है? मतलब 5000 साल में ही एक दृश्य बहुत बार रिपीट होते हैं। जैसे आज आपने खाना खाया तो कल भी खाना खा रहे हो, कल तुमने जन्म लिया तो कई जन्मों में तुमने जन्म ले लिया, माता पिता मिले, माता पिता से बातचीत, तो पिछले जन्मों में भी माता पिता से बातचीत करी, अभी भी करी। तुम अभी मुस्कुराए थे, दो दिन पहले भी शायद मुस्कुराए होंगे। तुमने रोया, लेकिन फिर तुमने 2-4 दिन बाद फिर रो सकते हो। हाँ, तो कई ड्रामा में जो है वो दृश्य एक्चुअल में 5000 साल के अंदर ही, एक तो 5000 साल का पूरा ड्रामा रिपीट होता है, और दूसरी बात अंदर समझिए, बहुत गहरी बात है कि ड्रामा में सीन भी रिपीट हो रहे हैं, दृश्य भी रिपीट हो रहे हैं। हाँ, लेकिन कौन सी ऐसी चीज है जो एक बार भी रिपीट नहीं हुई हो? वो समझ लो तो सब कुछ मजा आ जाएगा। हाँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन सी ऐसी चीज है जो रिपीट नहीं होती है? कहते हैं ड्रामा का एक सीन दूसरे सीन से न मिले, ठीक बात है, लेकिन सीन तो लगभग रिपीट है ना, वो तो सीन लगभग इक्वल ही है। ठीक है, वो सीन नहीं मिला वो एक अलग बात है, लेकिन समझना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है वो पुरानी लगती है ना, कल भी खाना खाया, अभी भी खाना खाया है, लेकिन ऐसी जो चीज़ है जो बिल्कुल नई है, नई हो लगती है, वह है अनुभव। अनुभव
अलग चीज़ है, फीलिंग बहुत अलग चीज़ है। दोनों शब्दों को गहराई से समझना। तो फीलिंग को जिसने समझ लिया उसने ड्रामा को समझ लिया। फीलिंग का अर्थ है कि दृश्य वही रहते हैं, परिस्थितियां वही आती है, लेकिन जो फीलिंग है वो वर्तमान में चलती है। इस क्षण जो अनुभव किया है, पिछले टाइम अलग अनुभव किया, आने वाले समय में अनुभव अलग हो सकता है। तो जो फीलिंग है वह निर्भर करती है आत्मा की चेतना की स्थिति पर, आत्मा की वाइब्रेशन पर। उदाहरण के लिए, बचपन में तुमने कोई गाना सुना होगा, आज वो गाना वही सुन रहे हो तो वो अलग अनुभव दे रहा है, भविष्य में सुनोगे तो वह अलग अनुभव दे रहा है। एक फूल से सुगंध आ रही है, आज सुगंध ले रहे हो, कल सुगंध लेगे तो अलग अनुभव हो रहा है। तो आज तुमने मुस्कुराया, कल भी तुम मुस्कुरा रहे हो। आज मुस्कुराने में जो अनुभव हो रहा है वह कल जो मुस्कुराओगे उसके अनुभव में फर्क आएगा। एक ही मूवी एक बार देखी, एक ही मूवी दोबारा देखी, दोनों मूवी सेम है, लेकिन तुम्हारे अनुभव में फर्क आएगा। हाँ, परिवार में पहले भी रहते थे, माता पिता पहले भी थे, वही बड़े हो रहे थे, कुछ नया नहीं हुआ, लेकिन पहले जन्म के अंदर वही परिस्थितियों में अनुभव अलग हो रहा था। और आज की बाद भी अगर वही परिस्थितियां हैं, सेम दृश्य सेम है, लेकिन अनुभव आत्मा का चेंज हो जाता है। सत्युग में आत्मा दृश्यों को देखकर उसकी चेतना का लेवल, सत्युग में मुस्कुराने का अनुभव बहुत अलग था, यानी मुस्कुरा रहे थे लेकिन आत्मा उस दृश्य को बहुत अलग तरीके से अनुभव कर रही थी। तो अब बात यहाँ पर आती है, यहाँ पर समझ लीजिए, ड्रामा को अंदर की तरफ से देखना चालू कीजिए। दृश्य तो वही हैं, परिस्थितियाँ भी वही हैं, लेकिन जब आत्मा का चेतना का लेवल ऊंचा होता है तो उसका अनुभव बहुत हाई होता है और हर पल आत्मा अलग अलग फीलिंग करती है। नया अनुभव हर पल, वर्तमान में अनुभव ही तो करती है, हर पल अनुभव करती है, तो वह अनुभव ताज़ा रहता है, क्योंकि अनुभव तो वर्तमान में किया जा सकता है, दृश्य पहले का रिपीट हो सकता है ना। तो अनुभव नया होने के कारण उसको ड्रामा जो है वह नया लगता है। ऐसा लगता है कि अभी मैंने ही तो निर्णय लिया था, उसने निर्णय नहीं लिया था, संस्कार की प्रतिक्रिया के अनुसार विचार आया, निर्णय आया, लेकिन उसको लगता है अनुभव नया होने के कारण मैंने बहुत कुछ कर दिया है, हाँ, मेरी वजह से बहुत कुछ हो चुका है। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को तुम्हें समझना होगा, क्योंकि यह जो दृश्य आ रहे हैं सामने, वो कैसे आते हैं उसको हम अभी और लेने वाले हैं। लेकिन पहली बात आपको क्लियर हो गई है, क्या क्लियर हो गई है? अनुभव हर पल नया रहता है, परिस्थिति वही होने पर भी। देखा होगा आपने, कोई इंसान झगड़ा कर रहा है, चिल्ला रहा है, शायद 10 दिन पहले चिल्लाता था, अगर हमारी आत्मा में ज्ञान की ऊंची अवस्था आ गई है, चेतना की स्थिति ऊंची आ गई है, तो चिल्ला आज भी वह रहा है, लेकिन मेरा अनुभव आज अलग है, पहले अलग था। पहले मैं बातों को दिल पर लेता था तो अनुभव अलग था, आज मेरा दृश्य वही है, परिस्थिति वही है, तो मैं बदलता हूँ। तो ड्रामा के अंदर 5000 साल के अंदर भी दृश्य रिपीट होते हैं, लेकिन अनुभव जो है वह आत्मा अपनी चेतना के, अपने जो सॉफ्टवेयर है उस लेवल पर करती है, जिससे ड्रामा हमें नया लगता है। हो गई बात क्लियर? तो अब हम आते हैं दूसरी बात पर कि ड्रामा का दृश्य कैसे निर्धारित होता है ना, या फिर आत्मा का आगे का रोल जो है वह कैसे निर्धारित होता है, नया रोल कैसे, उसको नई भूमिकाएं जो हैं वह कैसे निर्धारित होती है, उसी बात पर हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो रोल कोई ड्रामा में किसी ने किसी आत्मा को दे नहीं दिया है कि भाई ये
तुम्हें कि भगवान ने तुम्हें दे दिया कि द्वापर युग में तुम ये रोल करोगे, ये राजा बनोगे, त्रेता युग में तुम ये बनने वाले हो, तो यह रोल करने वाले हो। ऐसा किसी ने रोल दिया नहीं है। सभी रोल जो मिले हुए हैं ड्रामा के अनुसार वह ऊर्जा के लेवल पर स्वयं आत्मा के अनुसार मिले हैं, क्योंकि वह दृश्य सामने स्वतः ही आ जाता है जो हमारे संस्कार के या हमारी ऊर्जा का जो लेवल होता है। थोड़ा सा उसको गहराई से समझते हैं। सत्युग वाली आत्माओं का समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि रोल और भूमिकाएं कैसे फिक्स हुई है। कैसे आप अभी द्वापर युग या संगम में यही रोल क्यों निभा रहे हो, रोल कैसे फिक्स होता है ड्रामा में, ड्रामा में रोल कौन फिक्स करता है, उस बात को मुझ आत्मा में बहुत अच्छे से बाबा ने क्लियर करवाया, क्लियर अनुभव कराया, बहुत गहराई से अनुभव कराया। तो सतयुग में क्या होता है, सतयुग में भी आत्माएं ऊपर से आई। मैं सतयुग का उदाहरण ले रहा हूँ, द्वापर युग से नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि एक उदाहरण लोगे तो समझ में आएगा कि रोल कैसे फिक्स हुआ है या ब्रह्मा बाबा का कैसे फिक्स हुआ, दादिया अंत समय में कराची में या वहीं क्यों जन्म लिया, वो अभी एक की हिस्ट्री समझाएंगे तो आपको भी अपनी भूमिका समझ में आ जाएगी। मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, अपने को जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि ज्ञान को समझना है ना धीरे धीरे, यही तो मेन बात है, जिसके लिए तो दारोमदार है सारा ज्ञान का, पुरुषार्थ का। तो अभी बात आ रही थी रोल कैसे फिक्स होता, तो आत्मा आई अनादि गुणों के साथ, ठीक है। कहाँ पे आई, सतयुग में। तब उसके पास कोई संस्कार नहीं थे, एक ही संस्कार था, कोई तुलना नहीं, कोई वही नहीं, अनादि संस्कार ही था, प्रेम का, शांति का, हाँ, आनंद का, बिल्कुल वैसे ही संस्कार थे। सब आत्माओं के संस्कार लगभग इक्वली थे, क्योंकि अनादि थे, दिव्य स्वरूप वाले संस्कार थे। तो सतयुग में पहली बार आए प्रकाश के शरीर के रूप में। अब बताओ, क्या उनको कुछ भी नहीं पता था जब आत्मा उतरती है सतयुग में एक कंपन से कि मेरा रोल आगे ये होने वाला है, उसको कुछ भी नहीं पता कि आगे उसकी भूमिका ऐसी होने वाली है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर समझना। तो वो कैसे रिकॉर्ड रहता है अंदर, तो आत्मा सतयुग में आई तो अनादि संस्कार से प्रकृति को देखा, सुंदर, आनंद, सब कुछ, तो आत्मा गुणों के साथ यहाँ पर आई और अपने दिव्य संस्कार से ही चलने लगी जो उसके अनादि संस्कार थे। लेकिन पहली गहरी संस्कार की जो परत है, ओरिजिनल संस्कार के बाद हल्की सी लकीर जो खींचती है संस्कार की, वह बहुत अच्छे से समझनी है कि कोई कोई आत्मा क्या करती है, हर एक आत्मा कि आत्मा के जो अनादि संस्कार हैं, प्रेम, शांति, गुण के सुख, आनंद, तो पहला जन्म ही उसके पूरे 5000 साल के रोल को फिक्स कर देता है। पहला जन्म और पहला कर्म बहुत अच्छे से समझना। कैसे, क्योंकि आत्मा जो है, हर एक आत्मा के गुण तो अंदर बहुत है, लेकिन प्रकृति को देखकर, प्रकृति के वातावरण को देखकर, संबंधों को देखकर कोई आत्मा कोई से भी अपने गुण को ज़्यादा तरीके से फैलाती है, उसको महत्व देती है प्रकृति को देखने के बाद। जैसे कोई आत्मा है, प्रेम के गुण को महत्व देती है, गुण तो सारे हैं उसमें, लेकिन प्रकृति के संपर्क में आने के बाद उसने कौन सा गुण महत्व दिया, प्रेम का दिया। किसी ने शांति के गुण को महत्व दिया। तो यह पहला जो उसका इंटरेस्ट दिखता है जिस गुणों को फैलाने में, वही पूरे 5000 साल तक वही आत्मा उसको उसी भूमिका में, लगभग उसी के मेन जो लहर है पहली, उसी के अनुसार पूरे 5000 साल के ड्रामा के अंदर वह भूमिकाएं निर्धारित होना चालू हो जाती है। क्योंकि जैसे किसी आत्मा को शक्ति में बहुत इंटरेस्ट है, मास्टर सर्वशक्तिमान करता है ना, पर तो वो वीर आत्माओं का भी रोल उसको मिलने वाला है द्वापर युग से, है, क्योंकि वो भूमिकाएं निर्धारित होगी ना, ऑटोमेटिकली प्रकृति के उन दृश्यों को, ऊर्जा को अट्रैक्ट कर लेगी, वही भूमिका है।
है। किसको प्रेम की बात है वो दातापन वाली है, बहुत अच्छे से तो दातापन वाले संस्कार वाले उसको रोल मिलने वाले हैं। तो यह रोल डिसाइड होते हैं आत्मा के गुणों को फैलाने की प्रक्रिया के आधार पर। कौन अपने गुणों को, कौन से गुण को ज्यादा फैलाना पसंद कर रहा है प्रकृति के सामंजस्य में आने पर, है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गई। तो सभी आत्माएं अलग अलग तरीके से अपनी दिशा पकड़ लेती है, पहले जन्म से ही दिशा पकड़ लेती है। कोई प्रेम की, कोई दया भावना की, कोई उसी को प्रेम के अंदर जो छोटा सा गुण है कोई इससे, तो कोई ज्ञान है, ज्ञान के अंदर जो गुण घुसता है ना, प्रकृति को धीरे 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 समझता है, देख रहा आनंद लगता है, लेकिन धीरे धीरे द्वापर युग से आने तक वो इतना समझता है कि संसार को खोजते खोजते पूरे संसार को ही समझने लग जाता है, इतना गहराई में जाता है कि वो शास्त्र भी बहुत सारी चीजें करने लग जाता है, क्योंकि वो उसी भूमिका में है। तो उसी भूमिका के लोग भी उसको मिलते जाते हैं, और द्वापर कलयुग के अंत में आते आते वो गुणों को फैलाते फैलाते इतनी भूमिकाओं में इन्वॉल्व हो जाता है, इतनी भूमिकाओं में कंफ्यूजन हो जाता है, तब जाके संगम युग में बाबा याद दिलाते हैं कि तो गुणों को बढ़ाने के चक्कर में इतनी सारी भूमिकाओं में आ गया है, तो अब वापिस आ जा मूल गुण में। यही तो चक्र है ड्रामा का। संस्कार भी दिव्य से विकारी बन गए, भूमिका निभाते निभाते ऐसे। तो यहाँ पर ये बात मैंने हल्के रूप में आपको समझाई है। पहले जो संस्कार बन रहे हैं, अनादि संस्कार के अलावा भी हल्की लकीरें संस्कार की खींचना चालू हो जाती है, वो असर नहीं करते हैं अभी। लेकिन सत्युग के संस्कार के बाद वही संस्कार जो उसकी भूमिका के हैं, जिसमें इंटरेस्ट, वो त्रेता युग में लकीरें थोड़ी संस्कार की गहरी छाप छोड़ने लगती है, और द्वापर युग से तो बिल्कुल बड़ा परिवर्तन आने लग जाता है। वो संस्कार की लकीरें इतनी गहरी हो जाती है कि संस्कार की लकीरें आत्मा को चलाने लग जाती है। अर्थात वह परिस्थितियां क्यों, वो दृश्य उसी सेकंड क्यों आ जाता है, क्योंकि वो आना ही है ना। जैसे संस्कार है वही वैसे ही परिस्थिति आने वाली है, वो उसी परिस्थिति को अटैक करने वाला है। तो संस्कार और परिस्थिति दोनों सेम आई तो वही विचार तो उत्पन्न होने वाले। कौन सा ड्रामा एकदम साइंटिफिक की तरह भी समझोगे तो बिल्कुल क्लियर है। अगर कोई संस्कार है, अगर मेरे संस्कार की गहरी लकीर है, तो वही ऊर्जा खींचेगी और वही परिस्थिति आएगी, तो मैं उस पल वैसा ही सोचने वाला हूं, क्योंकि परिस्थिति भी वही, संस्कार भी वही, तो विचार भी वही आने वाले, और विचार वही आएंगे तो परिणाम भी वही आएंगे। लेकिन आत्मा का अनुभव अलग अलग होगा, जो मैंने फीलिंग की बात करी, क्योंकि परिस्थितियां भले वो सेम भी रिपीट हो रही हो वही सब, लेकिन अनुभव क्यों नया हो रहा है, क्योंकि आत्मा का चेतना का लेवल अलग हो रहा है। चेतना का लेवल घटता बढ़ता नहीं है, लेकिन उसका अर्थ है कि कोई अपनी शक्तियां छुप गई, सूरज ढक नहीं रहा है, लेकिन बादलों के कारण कभी हल्का दिख रहा है, कभी ज्यादा दिख रहा है, कभी ये तेज है, कभी मंद है, तो वैसा है, समझ आए ना। तो वो जो अनुभव है वह सत्युग का अनुभव कुछ अलग ही था, क्योंकि वो आत्मा फुल फॉर्म में थी। अब उसके आगे संस्कारों की लकीरें आ गई, संस्कार की लकीरों से थोड़ी परिस्थिति के साथ एडजस्टमेंट होने लगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो ऐसी सूक्ष्म रूप में ऑटोमेटिकली घटती हैं, ऑटोमेटिकली वो परिस्थिति आती है, ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें को खींचती है, आकर्षण करती है, और उसको उसी के अनुसार भूमिकाएं मिलती हैं। अभी अगर आप आत्मा देखते हो कि आप में इंटरेस्ट कौन सा लग रहा है, कौन सा गुण आत्मा का है जिसको आपको फैलाने में बहुत अच्छे से लगता है, तो वो गुण के अंदर आपको दिखने लगेगा। कोई आत्मा बहुत सेंटर में हिम्मत बहुत दिखाती है, साहस बहुत दिखाती है, ये करना मैं कर दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगा, देखना उसके अंदर से वो रोल और भूमिका सारी साहस वाली रही हैं। द्वापर युग से लगाओ चाहे ये लगाओ, तो किसको प्रकृति के समझने की है, संसार में ज्ञान, और द्वापर युग में जो आत्माएं आती है ना वो ज्ञान के मिश्रण वाली आती है। थोड़ा सा जिसको भी ज्ञान में भी इंटरेस्ट है, लेकिन मतलब संसार दूसरा ज्ञान हो, वो बाहर का भी ज्ञान लेना, इधर का वो इंटरेस्ट है, तो फिर वो मिश्रण वाली आत्माएं, द्वापर युग से भी कई सारी आत्माएं आती है जो बहुत सारी खोजबीन करती है, धरती कहाँ से आई, ये संसार कैसे बना, प्रकृति कहाँ से बनी है। और तो यह जो है वह रोल को फिक्स करता है। यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। अब थोड़ा सा इसको और गहराई से, इसलिए वो पहला कर्म आपका वही आपकी भूमिकाएं निर्धारित करता है। ये बात समझना है कि आपकी अगला रोल की भूमिका वो पहला कर्म कि आपको इंटरेस्ट क्या है, फिर उसी के गहराई में जाते जाते आपको भूमिकाएं मिलती जाती है। अब एक प्रश्न और भी है जो समझ में आना चाहिए
कि ऊपर से नीचे तक में आत्माएं जो है वो अलग अलग समय पे क्यों आती है? कोई अलग अलग समय, कोई द्वापर युग में आ रही है, कोई त्रेता युग में आ रही है, कोई सतयुग में आ रही है, कोई ये आ रही है, कोई ये आ रही है, तो क्यों अलग अलग समय पर वह आती है? तो उसका कारण है, कोई अलग अलग समय पे कोई घड़ी का अलार्म नहीं बजता है वहां से ऊपर से कि तुम्हारा टाइम हो गया नीचे जाओ, ऐसा नहीं है। जब आत्मा की ऊर्जा नीचे की ऊर्जा से मैच कर जाती है, जो जैसे कोई पहली कौन सी ऊर्जा प्रकृति से मैच कर गई? पहली आत्मा जो अपने आत्मा के गुणों को अधिक से अधिक फैलाने वाली आत्मा है ना, अपने मूल संस्कार। अभी संगम युग में जो आत्माएं अपने प्रेम को, शांति को, शक्ति को, आनंद को जो बहुत अच्छे से फैलाना जानते हैं, वो ऑटोमेटिकली परम धाम में रहते ही प्रकृति ऐसी है जो पूरी तरह से सतो प्रधान है, और वहां पर ऐसी आत्माओं की ऊर्जा खींचती है जहां पर यहां भी पवित्रता है। क्योंकि देखो प्रकृति भी 5000 साल का चक्र लगाती है, प्रकृति में भी कोई चेंज नहीं होता, एकदम सतो प्रधान से पूर्ण से संगम युग के अंत में अपूर्ण हो जाती है, तो वापिस पूर्णता पर आ जाती है। तो जैसे घड़ी में वही पर, जैसे आपको 3 बजे तो कल 3 बजे देखोगे तो वापिस वही चीज दिखेगी ना। 3 बजे, कल 3 बजे देखो तो छोटा कांटा 3 पे, बड़ा कांटा 12 पे, तो ऐसा तो नहीं कि परसों 3 बजेगी तो छोटा कांटा 4 पे आ जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। वैसे ही हर समय में दृश्य, परिस्थितियां, समय सब कुछ सही उसी समय वैसा ही रहता है। तो आत्मा परम धाम में जो है, तो जिसने गुण शक्तियां बहुत फैलाई है अभी, बहुत, उसका पूरा समय पूरा एक ही चीज में लगा हुआ है कि मैं अपने प्रेम को, अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपने सहयोग की भावना को मैं फुल फ्लो से फैलाऊं, 100% फैलाऊं, अपना 100% दे दूं। जैसे ब्रह्मा बाबा ने 100% दिया कि नहीं दिया? पूरी तरीके से जीवन का हर पल हर क्षण लगा दिया। धन हो, समय हो, संबंध हो, सब विश्व कल्याण में एड़ी चोटी का जोर उस आत्मा ने लगा दिया। दादियों ने भी लगाया। दिखता है ना प्रैक्टिकली। कोई आत्मा ऐसी थोड़ी कि कोई गुप्त में है बैठी हुई और वो सतयुग में आ जाएगी, नहीं आएगी। सब फालतू बातें। कितना भी योग कर ले, कितना भी कोने में बैठकर योग कर ले, वो सतयुग में तो नहीं आ सकती है। क्यों? क्योंकि अपनी गुण शक्ति तो बिखेरा ही नहीं ना उसने। यह कोई योग, कोई साधु संत वाला योग नहीं है कि कमरे में बैठे रहो तुम। कमरे में बैठने का मतलब ये नहीं कि तुम विश्व में चले जाओ। तुम्हें हर कार्य में सहयोगी बनना चाहिए। जैसे अभी ये भोग का टास्क बताया है, या फिर पुस्तक प्रकाशन का है, या फिर मनसा सेवा में दुआ देने का काम है, या फिर एनीवन, कोई भी काम और सेवा कुछ भी, उससे अपने गुण और शक्तियां फैलाने की ऊर्जा बाहर निकलेगी, और वह ऊर्जा ही सतयुग में आकर्षित करेगी। अभी संगम युग में तो वो पूरा समय सभी आत्माओं को मिला है जब वो अपने गुण और ऊर्जा को बाहर निकाल सके, और वह जो ऊर्जा बाहर निकाल सकेंगे, वहीं से सतयुग से इसके पूरे रोल की भूमिका भी निर्धारित होगी। कितनी बहुत गहरी बात है जो समझ ले। और ड्रामा तो हर बार नया लगना है, ये तो बात क्लियर हो गई है, क्योंकि अनुभव हर बार नया आना है ना। हर सेकंड अनुभव नया होता है, परिस्थिति वही हो, दृश्य वही हो, लेकिन हमारी चेतना का लेवल ऊपर नीचे है। तो कोई सतयुग में जो आत्माएं आएंगी, वो वही आत्माएं ऊपर से नीचे स्वतः ही आ जाएंगी, जिसको गुणों को पूरी तरीके से फैलाने की एनर्जी हो। फिर द्वापर युग में आत्मा, त्रेता युग में आत्मा कौन सी आती है? थोड़ी सी मीडियम लेवल वाली आएंगी, जो फैलाती तो है अपने गुणों को, लेकिन थोड़ा कम फैलाती है। द्वापर युग से वो आत्मा आती है जो डर डर के फैलाती है गुण अपने आत्मा के मिक्सअप वाली आत्माएं द्वापर में है। वो भी रोल फिक्स है। देखो सूर्य की पहली किरण बहुत तेज दिखती है, और सूर्य के बाद सेकंड में, थर्ड में धीरे धीरे पीछे जाओगे तो हल्की होती है ना सूर्य के पीछे। तो वैसा ही है आत्माएं, भले कलयुग के अंत में भी जो आत्माएं आती हैं उसका भी वही पार्ट, हम उसका भी महत्वपूर्ण भूमिका कहेंगे। लेकिन ये फिल्म है ना, कोई कलाकार है तो शुरुआत में आए तो पूरी फिल्म में रहेगा, लास्ट में आए तो अंत में रहता है ना। तो अब बात देखो, और ये जो गुण है आत्मा के अंदर, एक बहुत बड़ी बात है। जब आत्मा में ये संस्कार अनादि फैलाने की जिसको प्रवृत्ति है, तो वो इसलिए नहीं फैलाता है कि मुझे फैलाने। सूर्य जो है वो इसलिए सोचकर रोशनी नहीं देता कि मुझे रोशनी देनी ही है। सूर्य का यह गुण है, वो गुण के कारण वो रोशनी देता है। सूर्य इसलिए सोचकर नहीं देता कि मुझे रोशनी देनी है। वैसे ही यह जो आत्मा अपने मूल स्वभाव में अभी रहती है, ज्यादा अनादि स्वभाव में रहती है कि मेरा तो गुण ही है देना, मैं इसके बिना रह नहीं सकता।
इसलिए थोड़ी दे रहे हैं कि हमें ऊंचा पद मिलेगा, ये नहीं, मेरा गुण ही यही है। सूर्य थोड़ी सोचता है मुझे ऊंचा पद मिलेगा, हाँ, उसका गुण ही यही है कि वह प्रकाश देना उसका गुण है। तो वैसे ही जब आत्मा जितना जितना मूल स्वभाव में रहती है वह अपने गुणों को फैलाती है, अपनी शक्तियों को फैलाती है, ऐसी ही उसकी चेतना का लेवल बनता है। तो परमधाम में जितनी भी आत्माएं हैं जो अपने अनादि स्वभाव के गुणों को बांटने की एनर्जी रखती है, गुण तो सब में सुख शांति आनंद, लेकिन फैलाता कौन है यह तो डिपेंड करता है ना। और वो प्रकृति फैलाएगा कौन ज्यादा, कैसे पता चलेगा। अब जैसे 10 आदमी कहे हम तो सब ताकतवर है, लेकिन हम बोलेंगे कि चलो भाई बाहर 20-20 पड़ा हुआ है, बोरिया उठाओ, तब तो पता चलेगा कौन उठा रहा है कौन नहीं उठा रहा है। तो वैसे ही आप आत्माओं के पास प्रेम है, शांति है, आनंद है, लेकिन यह रंगमंच है, यहाँ पर आपको वह दिखाना है। और जो जो आत्मा जैसा जैसा दिखाती जाती है उसको वैसा वैसा रोल आगे ऑटोमेटिकली प्रकृति कुदरत ड्रामा ऑटोमेटिक उसका रोल भूमिका तैयार होती है। मतलब पहले कर्म से ही पूरी भूमिका तैयार हो जाती है। अभी तो मुझे इतना तक अनुभव हो जाता है कि कोई आत्मा को देख करके कि उसने 63 जन्म कैसे कैसे लिए होंगे, है ना। उसके कोई परिवार में त्याग और समर्पण में लगा रहता है, फैमिली मेरा पिता। अरे सोचना अच्छी बात है, आत्मिक दृष्टि से सोचना अलग बात है और शारीरिक दृष्टि से सोचना अलग बात है। भगवान के प्रति कितना त्याग और समर्पण रखना यह चेक करने की बात है। परिवार के प्रति एक ही ध्यान रखना होता है कि उन आत्माओं को अगर हम उनका तो दृश्य हम धन दे दें, उनको कितना भी कुछ करा दें, लेकिन जब तक हम उनके संस्कारों के अंदर वह परिवर्तन नहीं लाएंगे, उनकी चेतना में परिवर्तन नहीं लाएंगे, उनको देने की भावना नहीं लाएंगे, उनको प्रेम शांति आनंद के संस्कार अगर हम डेवलप करेंगे तो हम उसको कुछ देते नहीं है। ड्रामा उसको स्वतः ही वो सारी चीजें दे देगा, हमें कहना नहीं पड़ेगा कि ये दो वो दो, परिवार में भाई को ये दो बहन को ये दो, स्वतः ही आएगा। तो मेरा पूरा ध्यान जो है, जो लौकिक रिश्ते रहे या दूसरे रहे, तो उन पर मेरा एक ही रहा, मुझे उनके लिए कुछ भी नहीं करना, मैं उनके लिए मार्केट से कुछ लाऊं नहीं लाऊं उसके ऊपर मेरा ध्यान नहीं, लेकिन मेरा ध्यान पूरा यह रहा कि उनके अंदर वह गुण आत्मा की शक्तियां हैं उसको फैलाने के लिए उनको प्रेरित करूं। हाँ, वो प्रेरित करने से क्या होगा, उनका अगला जन्म भी वह तैयार हो जाएगा, वो भूमिका तैयार हो जाएगी। नहीं तो अभी तुम उसको बहुत बचाने का, बहुत दूसरे को लूटने का, झूठ बोलने का, ये सारी बातें डालोगे तो आप तो सोच रहे मेरे बच्चे से प्रेम है, आगे उसका भविष्य मुझे पहले से दिखेगा। उसको ऐसे से रोल मिलने वाले हैं जहां पर सबके बीच में गिरा हुआ रहेगा। कोई लोग परिवार में खटता तो अंत समय तो वैसा ही चलता रहता है। अरे परिवार में भी बैलेंस है, प्रकृति का बैलेंस है, आत्मा की एनर्जी के अनुसार ड्रामा को समझो। यूं नहीं के लिए परिवार के लिए कुछ नहीं करना है, परिवार के लिए तुम जो कर रहे हो वो उनके लिए बुरा कर रहे हो। अच्छा करने का अर्थ है उनकी आत्मा के लेवल पर उनको समझना, उनकी भूमिकाओं को समझना और उनकी जन्म जन्मांतर के लिए अच्छी भूमिका को सेट करना। यह होता है परिवार का कैरियर बनाना। क्योंकि हमें पता चला है कि वो जो कुछ भी बोल रहे हैं वो उनके संस्कारों की वजह से बोल रहे हैं ना, वो वशीभूत हैं उसके। तो हमें जैसे भगवान हमें अपनी भूमिका से निकाल रहा है, हमें कुछ अंदर से वो गुण और शक्तियां बाहर निकाल रहा है, वैसे ही हमें उनके भी गुण और शक्तियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमारे जो देखने का नजरिया है वह पूरा बदल जाएगा। तो अभी मैंने काफ़ी सारी बातें रिपीट करी है, लेकिन एक बात और भी है, अगर मैं और भी बातें इसकी ज़्यादा लूँगा तो आपको तकलीफ आ जाएगी, है ना। वैसे तो बुक में मिल जाएगी, ड्रामा की जो बुक है ना, ध्यान रखना प्ले स्टोर पे मिलेगी, BK रीटा बहन के नाम से, जहाँ पे हर चीज आपको क्लियर मिलेगी, मतलब पूरी हर बात आपको समझ में आने लगेगी। आया ना समझ में? तो हाँ, तो इसलिए अभी आपको बस यह ध्यान करना है, समझना है कि अभी तक जो सिखाया है उसको बहुत ध्यान से पकड़ लो, नहीं तो और बातें मैं अगर उसकी लेने लग जाऊंगा तो आपको थोड़ा सा इश्यू आ जाएगा। तो थोड़ा सा अगर हम अभी चाहें तो एक अभी तक जो सीखा है उसको हम
वापिस जो है वो एक बार समझ लेते हैं। तो कौन सी बातें आज बताई कि ड्रामा रिपीट होते हुए भी नया क्यों लगता है। यह बात पहले बुद्धि में बैठा दो, क्योंकि कम सीखो लेकिन अच्छे से सीख लो। मुरली में जो जो पॉइंट आएगी तो उसको तो वापस ड्रामा की बात आएगी तो निकालते ही हैं। तो कौन सी बात आज आपने पक्की कर ली कि रिपीट होते हुए भी नया क्यों लगता है। तो उसमें क्या बात समझी कि ड्रामा का हर दृश्य अनादि से दोहरा रहा है, फिर भी आत्मा को वह पहली बार जैसा ही लगता है। इसका रहस्य क्या है? आत्मा की स्मृति और वर्तमान क्षण की जागरूकता। अभी इस पल में जो अनुभव होता है वह नया होता है। ड्रामा तो रिकॉर्डेड है, पर आत्मा उस रिकॉर्ड को हर बार नई आंख से देखती है। रिकॉर्डेड है ना ड्रामा तो, लेकिन हर दृश्य जो आ रहा है, कल भी मम्मी के साथ खाना खाया, आज भी खाया, लेकिन वह रिकॉर्डेड जो है उसको हम हर बार नई आंख से देखते हैं। पिछला चक्र याद नहीं रहता है, यह तो अच्छी बात है ना, क्योंकि हमें तो आत्मा की चेतना बदल जाती है, इसलिए हम उसको नए लेवल पर देखते हैं, जिससे आत्मा हर समय कैसा नेचुरल रूप से ताजगी और स्वाभाविकता के साथ चलती रहती है। अगर उसको लगे कि हर अनुभव पहले जैसा ही है तो फिर तो वो चलेगी ही नहीं, है ना। तो इसीलिए यह सारी बातें क्या है समझनी चाहिए, तभी तो ड्रामा बिल्कुल वास्तविक लगता है, क्योंकि नया अनुभव जो है वह फिर उसको आनंददायक लगने लगता है, डिफरेंस लगता है, टेस्ट नया लगता है, तो वह स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। तो दृश्य भले नया न हो, पर अनुभूति जो है, अनुभव जो है वो हर बार नया बनता है, क्योंकि अनुभव जो है वह हमेशा वर्तमान क्षण से जन्म लेता है, न कि पिछले कोई स्मृति से जन्म लेता है। जब कोई सामने आपके बाई चांस कोई दृश्य आ गया है तो आत्मा क्या करती है, उसी पल उसके वाइब्रेशन को ग्रहण करती है ना। कोई दृश्य नया है और उसी पल उसी क्षण उसके भीतर में वह अनुभव या भाव उत्पन्न होता है। यह भाव पहले भी हुआ था, पहले चक्र में भी हुआ था, लेकिन अब की बार चेतना का स्थिति अलग होने के कारण नया अनुभव होता है, और स्मृति तो मिट चुकी होती है ना, पहले वाली जो आपके है वो बहुत ज्यादा जरूरी भी है। तो जैसे कोई होता है ना, फूल हर सुबह उसी पेड़ पर खिलता है, पर उसकी महक हर सुबह ताजा लगती है ना, एकदम नेचुरल लगती है। उसी तरह आत्मा में जो भावनाएं हैं हर चक्र में मानो नई नई होकर ही उत्पन्न होती रहती है। दृश्य भले अनादि हो, पर अनुभूति हमेशा ताजा रहती है। ड्रामा रिपीट है, पर आत्मा को भविष्य का कोई ज्ञान नहीं देता है कि अगले क्षण में क्या होगा। इसकी जानकारी न होने से भी जीवन में ताजगी बनी रहती है। आत्मा जब किसी दृश्य में प्रवेश करती है तो उसे लगता है कि वह पहली बार निर्णय ले रही है, पहली बार प्रतिक्रिया दे रही है, पहली बार किसी संबंध को समझ रही है। यह पहली बार का अनुभव ही जीवन में मजेदार लगता है। यदि आत्मा जानती कि उसने यह सब पहले भी किया है तो उसकी गहराई, सच्चाई और उत्साह गुम हो जाता। इसलिए ड्रामा का रहस्य क्या है कि हर बार नया अनुभव कराता है। दृश्य वही है, पर हमारी उस पल जागरूकता नहीं हो जाती है। स्वभाव मतलब अटेंशन जितना जिसका ज्यादा होगा उसको वह गहरा और अनादि अनुभव स्मृति में आता है, बहुत हर पल बहुत अच्छा लगता है। तो संस्कार भी ये जो नवीनता के कारण ही बनते हैं, जो अनुभव हमें नया नया लगता है ना, वही तो है। संस्कार तो अनादि रिकॉर्ड हैं, पर वे हर बार उस परिस्थिति में ऐसे सक्रिय होते हैं जैसे पहली बार हो रहे हैं। आत्मा जब किसी दृश्य में आती है तो संस्कार अपने आप उसी प्रतिक्रिया को उत्पन्न करते हैं जो पहले चक्र में हुए थे, पर अनुभूति फिर भी नई रहती है। यह उसी तरीके से है। अगर मैं आत्मा उदाहरण दूं तो जैसे कोई वो संगीतकार होता है ना, तो धुन बार बार बजाता है, पर हर बार उसमें नई भावनाएं महसूस होती हैं। धुन वही है पर अनुभूति नहीं है। तो संस्कार भी वही है,
पर अनुभव जो है वो नई आभा के साथ, नए उसके साथ प्रकट होते हैं। अभी कोई विकारी संस्कार भी आया लेकिन हम उससे डिटेच है तो हमारा अनुभव बदल जाएगा ना। कोई विकारी संस्कार हमसे उसके डिटेच हो गए तो हमारा अनुभव बदल गया ना। कल जो विकारी संस्कार आए थे उससे हम अटैच हो गए थे तो हमारे अनुभव अलग थे, आज हमारे अनुभव अलग है। तो संस्कार भी आ रहे हैं लेकिन हमारा अनुभव नया होता है हर पल। जो आत्मा जितना अच्छे से आत्मा का लेवल बढ़ा देती है, चेतना का लेवल बढ़ा देती है, उस आत्मा को गहरा अनुभव होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना होता है कि आत्मा का हर क्षण दो लेवल पर काम करता है। एक तो ऊपर से तो रिपीट होता है, ड्रामा सब कुछ रिपीट हो रहा है ऐसा है, लेकिन एक दूसरा लेवल है जो मैंने महसूस किया है और वो है भीतर से नया। और यही तो ड्रामा का सबसे बड़ा चमत्कार है। कोई इस बात को नहीं समझता, इसलिए ड्रामा को नहीं समझता। क्या बात है कि हर दृश्य रिपीट हो रहा है तो बाहर से तो सेम है लेकिन भीतर से तो मैं नया होता जा रहा हूं। कल वो परिस्थिति आई थी, मैं कल अलग था उस परिस्थिति में, आज मैं उस परिस्थिति में अलग हूं, है। तो भीतर से जो नया है ना, यही तो ड्रामा का चमत्कार है। और यह अनादि है इसलिए कि कोई इसमें फिर भी कभी पुराना नहीं लगेगा। यह पूर्ण है पर कभी बोझ नहीं लगता है। तो जब आत्मा इस सत्य को समझ लेती है तो जीवन का हर दृश्य उसे सहज और हल्का और अर्थपूर्ण लगने लगता है। उसको पता चलता है कि सामने जो घट रहा है वह पहले भी हुआ है, पर उसके भीतर में जो घट रहा है वह अभी अभी जन्म लिया है। और यही तो नया अनुभव है जो जीवन को सुंदर बनाता है। तो इस बात से मुझे एक बात क्लियर हो गई कि ड्रामा का दृश्य रिपीट हो रहा है, एक ही कल्प में भी कई बार वो दृश्य रिपीट हो रहे हैं, पर मैं आत्मा तो तरोताजा हूं, मैं आत्मा तो नया अनुभव ले रही हूं। अनुभव तो मेरा इस पल में, अनुभव तो वर्तमान में जन्म ले रहा है ना, इसी पल में ले रहा है, चाहे वो संस्कार पुराने हैं सब कुछ। लेकिन मुझे तो अभी बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी मुरली सुना रहा हूं निमित्त बनकर। तो कल मेरा इसको सुनाने का अनुभव कुछ और था, आज जो सुना रहा हूं तो उसका अनुभव कुछ और मिल रहा है। तो मैं उस अनुभव को देखता हूं। तो आने वाले समय में मुझे क्या लगता है कि परिस्थितियां कुछ भी होंगी, दृश्य तो कोई भी होगा, दृश्य का क्या करना है, ड्रामा अनुसार आएगा। लेकिन जब हमारी चेतना का लेवल अच्छा है, जब हम अपने इसी पल से अपने गुणों को बाहर निकालने वाली ऊर्जा पर काम कर रहे हैं, तो हमारी आगे की भूमिका और रोल भी बहुत मजेदार होने वाला है। आपको भविष्य भी एक्चुअल में पता चल जाता है। अगर कोई आत्मा गहराई से सोचे कि अभी मैं आत्मा कितना भगवान के प्रति समर्पित हूँ, मेरे संस्कार अनादि कितने बाहर आ रहे हैं। अगर तुम अभी भी परिवार में फंसे हो तो जल्दी शरीर छोड़ोगे और फिर तुम किसी परिवार में जन्म लोगे, पक्की बात है ये। कलयुग में छोटे छोटे जन्म क्यों होते हैं पता है आपको? क्योंकि सतयुग में तो कम जन्म होते हैं, क्योंकि वो एक ही कंपन में रहती है आत्मा, एक ही अनादि संस्कार के कंपन में रहती है। बाकी जो थोड़े अनुभव होते हैं वो संस्कार की लकीरों में रहते हैं। त्रेतायुग में थोड़े से जन्म जो है वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो मूल अनादि कंपन से हटकर थोड़े से विस्तार वाले प्रकृति के कंपन में आने लगती है, ढूंढने लगती है प्रकृति कैसी है, कैसी ये कैसे होता होगा, खोज हल्की बहुत, वो लकीर की गहराई बढ़ती है। और द्वापर युग में और जन्म ज्यादा क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि वो भूमिकाओं में खो जाने लगती है, यानी कर्म अलग अलग भूमिका में कर्म और ज्यादा बढ़ जाते हैं उसके। और ये कैसा है, वो कैसा है, अच्छा मतलब उसी में वो भूमिकाओं को ज्यादा तवज्जो देती है। और कलयुग में ज्यादा क्यों है? क्योंकि कर्म बंधन और बढ़ गए, क्योंकि वो ज्यादा भूमिकाओं में फंस गई ना। जितनी ज्यादा भूमिकाओं में फंस गई तो अलग अलग भूमिकाएं, तो अब उसके हिसाब किताब भी अलग अलग जगह, बहुत जगह हो गए ना हिसाब किताब। एक जगह हो जैसे एक व्यक्ति को 10 जनों को पैसा देना है तो 10 से ही मामला ठीक है। हाँ, सतयुग में तो प्रकृति और आत्मा का संबंध है, पर कलयुग में तो एक का हिसाब किताब हजारों लोगों से है। तो प्रकृति क्या करती है, भाई चलो भाई यहाँ से निपटारा कर, शरीर छोड़, चलो वहां पर चलो। कई आत्माएं कलयुग में जन्म लेते ही मर जाती है, देखा ना आपने? जन्म लिया, शरीर छोड़ा, 1 घंटे का काम हुआ, कोई 1 दिन में शरीर छोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका हिसाब इतना है। तो अब तुम इतने सारे जन्मों में उलझ करके जियोगे, हिसाब किताब को पूरा करोगे, इससे अच्छा है कि अभी हम आत्मा के सही स्वरूप में आ जाएं। भूमिकाओं को छोड़ो, भी सभी को ताला लगाओ, भूमिका वालों को। कल दुआ से ताला खोलना था तो भूमिका का ताला लगाओ और दुआ का ताला खोलो। हाँ, अभी भाई मैं आत्मा तो एक ही भूमिका में हूं, है ना, कैसा भगवान और विश्व कल्याण की भूमिका करनी है। और मैं तो काफी साल पहले समझ गया इस बात को। ये बात मैं आपको दिल से बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव है तो मेरी बात तो बतानी पड़ेगी कि मैं समझ गया। अगर मैंने भूमिकाओं के रोल में फंसा, अभी मेरे परिवार के साथ एक ही रोल है,
कि उनको ऊंचा उठाना, उनकी आत्मा को ऊंचा उठाना, शरीर न सोफा लाना, न टीवियाँ लाना, वो और मैं उनको डुबाने के निमित्त बन रहा हूँ। हाँ, साधन ला करके देना, मैं उनको निमित्त बना करके और उलझा रहा हूं। मैं तो कहता हूं देखो, तुम्हारा मैं तो जन्म जन्म के तुम शरीर भी छोड़ोगे तो मैं तुम्हारी आगे की व्यवस्था कर रहा हूं। तुम्हें अच्छा रोल मिलेगा अच्छे घर में, जैसे किसी को तो मैं कहता हूं बाबा के कार्य में लगा रहा है तो उसकी भूमिका आगे बहुत अच्छी मिलने वाली है। अगला जन्म कोई आत्मा घर में अज्ञानता में है, बाबा के कार्य में सेवा लगा रही है, तो उसकी अगले जन्म की भूमिका का रोल कितना बढ़िया होगा। सोचो कितना मजेदार होगा उसका रोल। हाँ, उसको ऐसे घर में उसका रोल पहले ही मिल जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, जो उसका जीवन सुधार देंगे। अगर मैं लौकिक पिताजी से प्यार करता हूं, लौकिक भाई से प्यार करता हूं, तो उसका प्यार का अर्थ क्या है कि मैं उसका जन्म जन्मांतर सुधार दूं ना। प्यार तो वह हुआ, तुम तो खुद खड्डे में गिर रहे हो, उनको भी खड्डे में गिरा रहे हो। नहीं, उनके निमित्त उनको एहसास भी दिलाओ भाई तुम्हारे निमित्त ये सब कुछ हो रहा है, इसलिए तुम्हारा भी भाग्य बन रहा है। हम उनका जन्म जन्मांतर हम सुधार सकते हैं। तो अभी से तो आगे के रोल की भूमिका तैयार है। और अगर वो अभी संसार में उलझे रहे तो देखो, बुरा नहीं मानना, लेकिन मैं आपको सत्य बता रहा हूं, अभी किसी की लंबी उम्र नहीं रहने वाली है, बहुत बहुत कम, क्योंकि वो जन्म उसके हिसाब किताब के वो जल्दी पूरे करने हैं ना। तो फटाफट से, अभी पहले जैसा थोड़ी ना कि 100 साल में जीते हैं, हर एक आत्मा भी तो 50-60 साल तो नॉर्मल हो गई है ना, अभी और कम हो रही है। तो इसीलिए अभी हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? अभी हमें ध्यान देना चाहिए हमारे स्वयं पर भी, कि हम भगवान के कार्य में लगे और अच्छे से सबको प्रेम दे, सुख दे, शांति दे, जितना हो सके गुणों को बाहर निकाले, और परिवार की आत्माओं के लिए भी यही एग्जाम्पल दे, तो ज़्यादा बहुत बढ़िया होता है। तो यह बातें भी आपको क्लियर हो गई है ना। इसमें वैसे देखा जाए तो बहुत सारे चैप्टर और बातें रहेंगी जो आपको क्लियर होंगी। किसमें? कि ड्रामा 5000 साल का ही क्यों है, ड्रामा रिपीट होते हुए भी नया क्यों लगता है, आत्मा को पिछला चक्र भूल क्यों जाता है, याद क्यों रहता है, हर आत्मा का रोल फिक्स कैसे है, आत्मा रोल कैसे चुनती है, पहला कर्म में कैसे पूरा चक्र निर्धारित होता है। तो ये सारी बातें जो है ना, वो सारी बातें आपको बुक में मिलने वाली है। और ड्रामा में आत्मा का क्रम देखो कि वो द्वापर युग में क्यों उतरती है, तो वो सारी बातों को डिटेल में दिया गया है। और वो बुक है बीके रीटा बहन, जो 10-12 दिन में आपकी ऐप जल्दी ही लॉन्च होने वाली है। और उसके बाद आपको इसके ऐप के बाद आपको हार्ड कॉपी भी मिलेगी। ऐप में तो आप आराम से पढ़ पाओगे ना, सारी बुकें, इतनी बढ़िया सुंदर ऐप बनाई है। सभी बुकें आप लगभग अब 70 से ज्यादा हो गई, 80, 90, 100 बुकें होने आ गई है। वह बुक आपको हर बात की डिटेल और गहराई से समझ आपको मिलेगी। तो तैयार रहना है। ड्रामा के लिए बीके रीटा बहन, परम धाम के लिए शिवप्रिया बहन, अंतिमा बहन, है ना, ऐसे सभी है ना, कल्प के सत्युग कैसा होगा उसके लिए भी काफी सारी, प्रेम शंकर भाई जी, ऐसे सभी बहुत सारे अपने लेखक भी बहुत है 108 आत्माओं में, है ना। बाबा के ग्रुप में ये पहला ब्रह्मा कुमारी के अंदर काम है कि हम सब इसको बाबा ने लेखक बना दिया है ना। तो ममता बहन वो कितने लेखकों का नाम लें, बहुत सुंदर गुलदस्ता बनाया है बाबा ने। लेकिन साथ में ये भी तो ध्यान रखो, यह ऐप मेरी नहीं है, यह ऐप किसी एक की नहीं है, यह ऐप जो है वो बाबा की और हम सब की है। तो जब हम सब की है, इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जिम्मेदारी भी लेते हैं। देखो, एक बुक को हार्ड कॉपी करने में 20,000 रुपया लगता है, तो ऐप का तो 6-7 लाख रुपए का खर्चा हो ही गया। वो पूरा जो ऐप अभी बंद कराने वाली है उसमें कुछ देना है, और जो बुक है हार्ड कॉपी, उसका एक बुक छपवाने का 20,000, क्योंकि कम बुक छपाएंगे तो खर्चा ज़्यादा बैठता है। और वो बुकों की डिमांड तो अभी एडवांस में हमने अनुभव किए, जिन जिन को बुकें दी है ना, ऐसे मतलब ई बुक के रूप में, उनकी तरफ से अभी भी 500-200 बुकों के वैसे ऑर्डर आने लग गए, एडवांस में आ गए। कितनी गहरी बात है। कुछ जोन है, इंदौर जोन हो गया, ये हो गया, वहाँ पे तो 450 बुकों के बता रहे कि चाहिए। तो आप सब आत्माओं को ये देखना होगा। और जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा है, इस बात को संकेत के रूप में ले, और जितना हो सकता है अभी पल है, सहयोगी, समय पर सहयोगी बनोगे तो आगे भूमिका भी वैसे ही मिलेगी आपको। पूरे कल्प में समय पर सहयोगी देने वाली आत्माएं आकर्षित करने वाली है, ठीक है, जो पूरे कल्प के लिए आपके पिलर बन करके खड़े रहेंगे।
तो जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं उन्हीं के लिए उन्हीं का सहयोग लिया जाता है ना। जो नई आत्मा है उनके लिए सहयोग उनसे नहीं लिया जाता है। तो प्लीज नई आत्माएं मैसेज न करें। कई बार कई सारी आत्माओं ने किया, लेकिन जो मनसा सेवा ग्रुप की आत्माएं हैं जो इस समय अभी तक सुन रही हैं, और वही आत्माएं जो हैं वो पुस्तक प्रकाशन में सहयोग कर सकती है। तो अभी कोई आत्मा नहीं जुड़ना चाहती, इसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, और जिस आत्मा को जुड़ना हो अभी मनसा सेवा ग्रुप में पुरुषार्थ बढ़ाने के लिए, जहाँ पे अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, तो इस पर ओम शांति जरूर लिखे। और कोई मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा या अन्य आत्मा को जोड़ना चाहती है तो वो आप ग्रुप का लिंक ले सकते हो, वो सबको शेयर कर दिया करो, है ना। एक वीडियो शेयर करो मुरली मंथन का, और मनसा सेवा ग्रुप का वो लोगो जो है, लिंक है, वो शेयर करो। अगर वो आत्मा उसी एनर्जी की होगी तो स्वतः ही आ जाएगी। तो अपना प्रयास तो करेंगे ना, तो वो सारी चीजें आपको करनी है। तो कल अभी आज का अनुभव कैसा लगा आपको, ड्रामा के बारे में कुछ नई बातें क्लियर हुई, तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जैसे जैसे ड्रामा की पॉइंटें आती जाएगी हम उसकी गहराई में चले जाया करेंगे। और आज की मुरली जो है वो प्रश्न उत्तर भी बाबा ने ड्रामा के बारे में ही पूछा था, इसलिए उसी बात पर ही मनन चिंतन चला है। तो ड्रामा या मुरली के अंदर ही हम वो पॉइंट को लेते हैं, क्योंकि कोई भी और वीडियो मत सुनना, फिर से कह रहा हूँ, भटक जाओगे, लटक जाओगे, उल्टे ज्ञान में बहक जाओगे। मुरली को आधार बनाओ। मुरली की बातें ही हम आत्माएं करते हैं इस चैनल पर। फालतू व्यर्थ बातें का अभी समय नहीं बचा है। इधर उधर का उल्टा ज्ञान ले लेना, उल्टी समझ लेने से सावधान रहना है, क्योंकि यह बहुत बड़ी माया है। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही गहराई वाले, दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।